नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जो हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग के साथ साथ आसपास जो हमारा माहौल रहता है, माता पिता, समाज, परिवार, इन सब के दिमाग में भी, जहन में घूमता है कि आईएएस की तैयारी करके होगा क्या, आईएएस की तैयारी करना क्यों जरूरी है, या आईएएस में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो फिर क्या होगा, या अगर आप आईएएस नहीं बन पाए तो फिर आप जीवन यापन कैसे करेंगे। वो जो डर हर किसी इंसान को मजबूर करता है कहीं ना कहीं सोचने समझने के लिए। आज इस विषय पर थोड़ी सी 5 मिनट की ब्रीफिंग आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा, हर किसी मानव के जीवन में कई सारे रास्ते होते हैं। ध्यान रखना कि अगर वो तैयारी करना स्टार्टिंग किया तो सफलता ही पालेगा, ये सिक्योर नहीं है। चाहे डीएम का ही बेटा क्यों ना हो, चाहे कमिश्नर का बेटा ही क्यों ना हो, और एक गरीब किसान का बेटा भी तैयारी करेगा तो जरूरी भी नहीं कि पा जाएगा, नहीं पा जाएगा, ऐसा भी कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं होती है। इसकी एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में बहुत सारी चीजों का समाहित हो जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं आज इसके बारे में नॉर्मली बात करूंगा कि क्या इसके बेनिफिट है। आइए चर्चा कर लेते हैं मोहब्बत के साथ। कहा भी जाता है कि कोई कोशिश जो है नाकाम नहीं जाती, और मंजिल मिले या ना मिले कम से कम फासले तो कम हो जाते हैं। वो कौन से फासले हैं जो कम हो जाते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हर किसी के जहन में, दिमाग में प्रश्न की जो एक छड़ी है लगातार खटखटाती रहती होगी। चलिए, यूपीएससी की इस यात्रा में, आईएएस की इस यात्रा में देखा जाए तो प्रीलिम्स को फॉर्म भरने वाले 10 से लेकर 12 लाख बच्चे होते हैं। 10 लाख बच्चे मान लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की धर्मशाला में अपने माथा टेकने के लिए लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही, ध्यान रखना, वहां अपना भूमिका निभा पाते हैं। 6 लाख बच्चे वो हैं जिनको तैयारी करते समय विशेष ध्यान ही नहीं था, या अपने डर को, ध्यान रखना, होने की वजह से वो उस यात्रा के, प्रीलिम्स की यात्रा तक नहीं पहुंच पाए। अब बात आती है 4 लाख में से, ध्यान रखना, ये बच्चे प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां से पास होने वाली संख्या जो होती है वो कहा जाए तो लगभग बहुत मिनिमम होती है, जिसे कह सकते हैं कि 10 से लेकर 12,000 या 15,000 के आसपास, डिपेंड करता है कि वैकेंसी के ऊपर। हम 10 से 12,000 बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं। उसके उपरांत ये प्रीलिम्स के बाद ये बच्चे वो होते हैं जो मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ से मेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद जब बेचारे मेंस देते हैं तो यहाँ के बाद जो इंटरव्यू चरण होता है, इसका तीसरा चरण, इसमें लगभग कहा जाए तो 2,000 से लेकर, यानी 2,500 से लेकर 3,000 बच्चे यहाँ पे मेंस क्वालिफाई करने के बाद वो जो धर्मशाला होती, जहाँ पर्सनैलिटी का चेक होता है, ये धौलपुर हाउस, जहाँ पर, ध्यान रखना, हर किसी विद्यार्थी का परीक्षण किया जाता है व्यक्तिगत तरीके से, वहाँ ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके उपरांत यहाँ से, ध्यान रखना, जो सिलेक्शन का एक कंडीशन होती है, डिपेंड करता है कि 700 वैकेंसी है या 800, कितना डिपेंड करता है, ये 1000 के आसपास जो भी है, यहाँ इनका सिलेक्शन होता है। अगर इस 10 लाख से लेकर अगर हम यहाँ तक की कहानी को देखें तो ये 1% भी नहीं आ पा रहा है। अब विषय ये बन जाता है कि जो सिलेक्शन हो गया उनको क्या मिलेगा, जिनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाया, उनको क्या मिलेगा। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं, बड़ा गंभीर, आपको मजा भी आ जाएगा और एक अच्छा विषय भी है। देखिए, इसको 3 चीज स्ट्रक्चर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और उसको बड़ी मस्ती के साथ समझेंगे। जिनका पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको सिलेक्शन हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हो चुका, अब तो कोई गंभीर विषय ही नहीं है, उनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी समाज में, लोग वाह वाह करेंगे, उनको अधिकार भी मिल जाएगा, उनको समाज को चेंज करने के लिए कुछ अवसर भी मिल जाएंगे, कार्य करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस सर्विस की सुरक्षा जो जीवन हर आदमी चाहता है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, उसकी सुरक्षा भी मिल जाती है कि जीवन भर अब तुम एक सेवक बन चुके हो, इसके लिए सरकार आपके लिए हमेशा काम करेगी। और उसके उपरांत हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि सुविधाओं से लैस रहे, जो सुविधा है, ध्यान रखना, वो भी मिल जाती है। ये सारी चीजें इस विद्यार्थी को मिल चुकी हैं, मिल जाएंगी। तो तैयारी करने का पर्पस हमारा पहला यही होता है सभी का कि सिलेक्शन हो जाए, तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि जो तैयारी आईएएस की करते हैं, जिनका नहीं हो पाता है, बेचारे वो क्या करते हैं। इसके बारे में गंभीर हम लोग बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने 100% मन से तैयारी किया है वो सफल नहीं हो पाए हैं, ध्यान रखना, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे
अगर वो यहाँ पे इस सेकंड कैटेगरी में तैयारी कर पाए हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस किसी कारणवश नहीं आ पाया, इंटरव्यू किसी कारणवश नहीं हो पाया, ये बहुत सारे सेगमेंट है, इस पे हम लोग वन बाई वन करके चर्चा करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। पहली बात, इसमें ए पॉइंट में जाए तो सेकंड कहीं ना कहीं सर्विस में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी चाहे सेकंड सर्विस का मतलब ये रहा कि चाहे स्टेट की सर्विस हो या वो सेंटर की सर्विस हो, जैसे स्टेट पीसीएस होता है, या फिर जो बाकी जो एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो वो इतने परिपक्व हो जाते हैं, उनके अंदर मेहनत करने की इतनी कला बिल्ड हो जाती है, या उनके अंतर्गत एक प्रकार से कहा जाए कामों करने का प्रबंधन इतना अच्छा हो जाता है, वो दृढ़ संकल्पना के साथ चीजें मैनेज करना जान जाते हैं, वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से इतने अवेयर हो जाते हैं कि आने वाले जो बाकी चीजें हैं यहाँ आराम से टैकल कर पाएंगे। और हाल ही के वर्षों में ये भी देखा गया है कि यदि अगर आप स्टेट पीसीएस की ध्यान रखना, अगर डाटा निकाल के अगर देखें तो उसमें जो स्टार्टिंग वाले जो बंदे होते हैं टॉप 100 टॉप 50 वाले, अगर उनसे अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी तैयारी कहीं ना कहीं यूपीएससी की पहले कर रहे होते हैं। तो पहली बात है, जो असफल हो गए हैं वो कहीं ना कहीं सफल यहाँ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके वो गिरेंगे किसी ना किसी पेड़ पे। उसके बाद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की भी एक निश्चिंता नहीं है, वही बच्चे अगर यहाँ से प्राइवेट जॉब में आते हैं, ध्यान रखना, तो एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करें। जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, ध्यान रखना, प्राइवेट जॉब के पर्पज से, और वो ये बताएंगे कि हमने यूपीएससी की तैयारी की थी और साथ में हम लोग मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो आप ये जानते हैं कि उसके सिलेक्शन का लगभग 70% जो है आसान रास्ता बन जाता है कि भाई इस व्यक्ति के अंतर्गत जो है एक प्रकार से चीज़ों को मैनेज करने की कला तो डेफिनेटली होगी। तो जो व्यक्ति यहाँ सफल नहीं हो पाए वो यहाँ सफल हो जाएंगे, जो यहाँ नहीं सफल हो पाए यहाँ हो पाएंगे। तो ये दो रास्ते बन जाते हैं कि यहाँ से आप कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है यूपीएससी वो इंटरलिंक एग्जाम है। जो आप चीजों को मैनेज करके पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ये आपके अंदर एक कला बिल्ड हो जाती है, और जैसे जो कला बिल्ड होती है ये आपको कहीं यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, और जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, चीजों को मैनेज करने का रास्ता आपको जाएगा। तो हर जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट एमएनसी जितनी कंपनियां हैं, वो यही चाहती है कि हमारे पास एक ऐसा वर्कर आए जो प्रबंधन करने में परिपूर्ण हो। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सियोरिटी हो गई है। इसके अलावा अगर जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है, ये सब जॉब का मैटर है। लेकिन जो तीसरा कंडीशन आती है, ध्यान रखना, जिसे मैं मानव कहता हूं, मानव का विकास, जो पर्सनैलिटी है, ध्यान रखना, वो कैसे आता है ये आप सब जानते हैं। जब आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की तो आपका दिमाग जो है तार्किक बन जाता है, लॉजिकल बन जाता है। यानी आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, आर्ट कल्चर को पढ़ा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है, पॉलिटी को पढ़ा है, इन्वायरमेंटल को पढ़ा है, जो आसपास की घटनाएं होती हैं उसके विचार में, दिमाग में आइडिया निकलना स्टार्ट हुआ आपके दिमाग में, तो आप अपने जीवन में यहाँ से सामाजिक चीज़ों में या धार्मिक चीज़ों में या यहाँ आर्थिक चीज़ों में या पारिवारिक चीज़ों में या अपने रिश्तों की गहराई में, ध्यान रखना, जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उन लोगों से बेहतर ले पाएंगे जिन लोगों ने आईएएस की तैयारी नहीं की थी। ये इस चीज़ को आप भी मानते हैं, क्योंकि आपने क्या करा है कि आपके अंदर कई प्रकार की कला बिल्ड हो जाती है। आप जब घर से ये तैयारी जो है 3 से 4 साल की तैयारी का एक्स्ट्रा लग ही जाता है कि पहले बच्चा 1 साल तैयारी करता है, फिर 1 से 1.5 साल का जो प्रोसीजर है वो यूपीएससी का है, जो तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स का फॉर्म भरवाएगा, मेंस इंटरव्यू रिजल्ट तक। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साल जब आपने इसमें पूरा झोंक दिया, 3 से 4 साल, ध्यान रखना, तो आपने एक लंबा समय दिया है, तो आपको एक आदत सी बन चुकी मेहनत करने की। आपके अंदर, ध्यान रखना, कर्मठता की, लगातार निरंतरता की, ध्यान रखना, एक चीजें बन चुकी हैं, और साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है उससे आप बेहतर ही कर पाएंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होने से, ध्यान रखना, आदमी जीने के रास्ते सीख जाता है, समाज में क्या परिवर्तन करना चाहता है वो सीख जाता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो सीख जाता है, और इवन कहा जाए तो जीवन जीने की जो प्रणाली होती है कि किस तरीके से, जब वो देश की बात करता है, ध्यान रखना, देश का विकास कैसे करना है, तो डेफिनेटली घर का विकास तो कर ही लेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि यदि आप कोई भी विद्यार्थी, ध्यान रखना, तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, इसका मतलब ये नहीं रहा कि तैयारी कर रहा है। तैयारी करने का मतलब हुआ कि भाई बेहतर तैयारी कर रहा है, कम से कम उसने अपना 100% दिया, उसने कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी को पढ़ा, कंप्लीट उसने तैयारी की है, तभी तो ये कर पाएगा ना। यदि उसने नाम के साथ तैयारी की है कि यूपीएससी, ध्यान रखना, बस हमने माथा टेका, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया प्रीलिम्स का, ठीक है हमने तैयारी कर लिया, ऐसे करने वाले विद्यार्थी ना यहाँ आएंगे, ना यहाँ आएंगे, ना यहाँ आएंगे, ना यहाँ आएंगे। और आज के समय में तुम देख ही पा रहे हो कि जिसके पास नॉलेज है वो डिलीवर करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। देखिएगा,
मैं भी इस अपने अनुभव से ध्यान रखना बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं भी अपने ज्ञान को परिपक्व तरीके से इकट्ठा करता रहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसका मुझे कहना यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं भी आपके सामने देखो आ गया ना कि ये दिखाने के लिए ध्यान रखना कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहां मैं अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं डिलीवर कर पा रहा हूं ना, तो डिलीवर करने का जो सर्विस है, ध्यान रखना, वो सर्विस मैं कहीं से भी कमाऊंगा, किसी भी करूंगा। तो आज के समय में इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, कोचिंग भी बहुत सारे हैं। जब आप प्रीलिम्स मेन दे देते हैं, ध्यान रखना, या कुछ भी कर देते हैं, तो आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। तो यानी मेरा तात्पर्य कहने का यही हुआ कि दोस्तों, यदि आप तैयारी करते हैं तो डरे ना, घबराए नहीं, ध्यान रखना, मेहनत से तैयारी करें, सफलता मिले या ना मिले ध्यान रखना, लेकिन आपको जीवन जीने के तरीके जो होते हैं उनमें सफलता, जीवन जीने के रास्तों को ध्यान रखना, ये जिंदगी जरूर सफल बना देगी। आपको कैसे जीना है ध्यान रखना, ये आप जान जाएंगे। रिश्ते को कैसे निभाना ये जान जाएंगे। हर चीज को तुम जान जाओगे, ध्यान रखना। उसके बाद फिर जो जिंदगी है तुम्हें आसान लगेगी। और नहीं तो ध्यान रखना, दुविधाओं में फंस के, अपने जंजाल में, उस जकड़ी हुई जंजीरों में, ध्यान रखना, उन प्रथाओं में, उस समाज में, उस परिवार में, उस जाति में, उस समुदाय में फंस के, ध्यान रखना, अपने जीवन को वही दाल रोटी चावल चीनी में, ध्यान रखना, व्यस्त कर लोगे। तो इसीलिए जो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं वो बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी करिएगा। सफलता मिले या ना मिले, तुम एक मानव बन के निकलोगे। और जब मानव बन के निकलोगे तो मानव की हर कोई वैल्यू समझता है। देखा, आप भी जानते होगे, जब यहाँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब डिबेट करने जाता है तो उसके पास सारे डायमेंशन खुले होते हैं। और एक लीगली तरीके से कहा जाए तो व्यक्ति जिसने समाज को नहीं जाना, कोई पढ़ा नहीं है, नॉर्मली वो एंकर बन गया, तो उसको पता ही नहीं था रखना। आज के समय क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो तुम्हारी वैल्यू हर जगह होगी, बस सब्र रखिएगा, इम्तिहान तुम्हारा भी होगा। ये सफल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा कि सभी को तैयारी करनी आई इसकी। जो तैयारी कर रहे हैं वो घबराए ना, टेंशन ना लें, हर चीज़ तुम्हारी होगी, वो इंतजार कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यहाँ नहीं मिले तो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिले तो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिले तो यहाँ तो मिल ही रही, ध्यान रखना। तो ठीक है, कैसी लगी आज की इस यात्रा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको आज जो चर्चा की है कि आईएएस की तैयारी करने का हमें क्या मिलेगा, वो सब कुछ मिल जाएगा जो दूसरों को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।